हेलो दोस्तों, राज मैथमेटिक्स आपका स्वागत है। मैं हूं राज सर और आज के बीच परसेंटेज का चौथा वीडियो जो होगा देखते हैं। सवाल है, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आएंगे। यदि आयत की लंबाई 12.5% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 1% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे, सवाल कहता है कि यदि आयत की लंबाई 12.5% और उसकी चौड़ाई में 11.1/9%, 11.1/9% वृद्धि, दोनों में वृद्धि ही है। दोनों में वृद्धि करने पर सवाल कहता है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, सॉल्यूशन जो इसका होगा, चूंकि 12.5%, सबसे पहले देखेंगे हम आरंभिक लंबाई और ये हो जाएगा नया लंबाई। तो 12.5% का मान हम लोग जानते हैं कि 12.5% का मान होता है 12.5% का मान होता है 1/8। कितना होता है? 1/8, यानी 8 में 1 बढ़ेगा। 8 पे कितना बढ़ जाएगा? 1। तो आप ध्यान दें, यानी आरंभिक लंबाई 8 था तो बढ़ के कितना हो गया? 9। चूंकि 8 ये नीचे वाला आरंभिक मान को दिखाता है, नीचे वाला क्या दिखाता है? आरंभिक मान को। यानी पहले से लंबाई 8 था, 1 बढ़ गया था, कितना हो गया? 9। और चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई 11.1/9% का मान होता है 1/9। ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपका पहला दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पहला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो 11.1/9% का मान होता है 11.1/9% का मान होता है 1/9। मतलब चौड़ाई 9 था, 1 बढ़ रहा। देखिए चौड़ाई का रेशियो लिख रहे हैं, चौड़ाई का रेशियो। तो आप ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ ऐसे कर, ये देखिए आरंभिक और ये नया, ठीक है। और यहाँ हम कर देते हैं लंबाई। तो लंबाई 8 से 9 हो गया। अब आप देखेंगे चौड़ाई, आरंभिक चौड़ाई और नया चौड़ाई। तो पहले चौड़ाई 9 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 10। अब आप ध्यान देंगे, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। एक चीज ध्यान दे, इधर वाला दाएं साइड से बाएं साइड अगर कोई चीज कॉमन हो या कुछ कैंसिल होने वाला हो तो आप कर सकते हैं। जैसे 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार। मतलब इधर रह गया 4 और इधर रह गया 5। मतलब ये देखेंगे, ये दोनों को जब हम गुना करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल, एरिया मतलब कथी हो गया? क्षेत्रफल। यानी आरंभिक क्षेत्रफल 4 हो गया और नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 5। तो कितना का वृद्धि है? 1 का। कितना से वृद्धि है? 4 से। गुना 100, यानी कितना परसेंट? 25% क्षेत्रफल बढ़ेगा। आप ध्यान दें, आप नहीं भी यहाँ कैंसिल करते तो ही बनता, तब क्या होता? 9 8 72। 9 8 क्या हो जाता? 72। तो आप देख सकते हैं 9 8 72, 9 8 72। ये दोनों को जब हम गुना करते और इधर भी दोनों को गुना करते हैं, अगर सपोज कीजिए आप कैंसिल नहीं करते इधर वाला से इधर वाला, तो क्या होता? 9 8 72, ठीक है। यह आ जाता आपको ऐसा। देखेंगे इधर देख लीजिए, 8 से रेशियो 9 था, यहाँ 9 से क्या था? 10 था। अगर आप नहीं भी करते, ये लंबाई का रेशियो है और ये चौड़ाई का, तो एरिया हो जाएगा 9 8 72 और 9 10 90। अब ये कटेगा 9 से ही 8 बार में कटेगा, और सॉरी ये 18 से कटेगा, 18 से 9 से भी कटेगा, ठीक है, लेकिन 18 से कट रहा है। तो आप 18 चौका और 18 पचे, कितना का वृद्धि है? 1 का। कितना से? 4 से। गुना 100, यानी क्या परसेंट का वृद्धि है? 25% का वृद्धि हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार ध्यान दें,
जब रेशियो लिखते वक्त दाया साइड का कोई भी ऊपर वाला से इधर, इधर वाला से इधर कर सकते हैं, आमने सामने कर सकता है, ठीक है। तो इधर वाला पक्ष से इधर वाला पक्ष को आप बिल्कुल काट सकते हैं अगर कटने वाला है तो। ओके, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ दोनों वृद्धि हो रहा था। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज के आधार में 8.33% वृद्धि एवं उसके ऊंचाई में 14.2/7 कमी हो तो क्षेत्रफल में यानी एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेंगे अब इसका सॉल्यूशन। तो आप सवाल देखेंगे, यहाँ सवाल कह रहा है कि इसके 8.33, ये बेसिक में हम बता चुके हैं। 8.33 का मतलब होता है 8.1/3% और इसका मतलब होता है 1/12। अगर वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अगर माइनस करता था कमी। 14.2/7 का भिन्नात्मक मान होता है 1/7, चूंकि ये कमी कर रहा है इसलिए माइनस है। मतलब ये हुआ कि बेस का रेशियो, फिर वही बात देखेंगे, नया और ये सॉरी आरंभिक को इनिशियल बोलते हैं अंग्रेजी में, आरंभिक और नया। तो देखेंगे आरंभिक, यहाँ इसमें चूंकि त्रिभुज है तो लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, इसमें क्या होगा, आधार होगा और ऊंचाई होगा। तो आधार का रेशियो आप देखेंगे, आधार पहले से कितना था 12, एक बढ़ गया था, कितना हो जाएगा 13। अब देखेंगे ऊंचाई पहले से 7 था, एक घट गया था, कितना हो जाएगा 6, यानी 7 से ये 6, ये हाइट का रेशियो है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम आरंभिक क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे और यहाँ क्या निकालेंगे, नए का क्षेत्रफल। तो इसमें भी लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई अनुपात, इधर भी लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब भी आप कंपेरिजन करते हो, जब भी आप नया और पुराना यानी रेशियो में एक ही चीज को 2 बार लिखना हो, एक वृद्धि से पहले और एक वृद्धि के बाद, तो हम क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि 1/2 आधार, अगर आरंभिक क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार हो जाएगा 12 और इसका ऊंचाई हो जाएगा कितना 7 अनुपात। अगर हम नया क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का तो 1/2 आधार हो जाएगा आपका 13 और ऊंचाई हो जाएगा 6। तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कट गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे ये कट रहा है, फिर इधर वाला 6 से ये कट रहा है 2 बार में, इधर से अब कुछ नहीं कटेगा। तो 7 गुना कितना हो गया 14, गुना करना होगा। और ये 6 13 एकम 13। तो देख रहे हैं कि पहले आरंभिक क्षेत्रफल 14 था, नया क्षेत्रफल कितना हो गया 13, यानी कमी हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है, 1 का। तो हम यहाँ से लिखेंगे कमी परसेंट, डिक्रीजिंग परसेंट। 1 कमा है कितना से 14 से, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से। तो ये तो हो जाएगा 50/7 यानी 7.1/7% का कमी हो रहा है। ये काटेंगे तो 2 से 50 बार में 7 से, 50/7 का मतलब 7.1/7% का आपका क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अगला सवाल है। तो इस टाइप से सवाल आप कर सकते हैं, क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कमी हो रहा है दोनों में कि एक बेलन के त्रिज्या में 16.66% कमी होती है और उसके ऊंचाई में 6.1/4% कमी होती है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो आप ध्यान देंगे सवाल यहाँ कह दिया है कि एक बेलन की त्रिज्या में इतना % की कमी होती है और उसके ऊंचाई में भी इतना % की कमी होती है। आप ध्यान देंगे यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, त्रिज्या और ऊंचाई। चूंकि बेलन का क्षेत्रफल होता है, हम लोग पता है कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है वो 2 पाई, तो 2 पाई को हम कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि फिर कंपेयर रेशियो में जब आरंभिक मान नया मान लिखेंगे तो कॉमन टर्म कट जाता है, इसलिए हम बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर एच। 2 पाई से हमें कोई मतलब नहीं, केवल आर और एच पे, क्योंकि 2 पाई तो दोनों में होगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आइए हम देखेंगे, फिर वही चीज करेंगे कि यहाँ त्रिज्या का रेशियो और यहाँ हाइट का रेशियो। देखते हैं कि त्रिज्या कितना कमा है, पहले कितना था, कमने के बाद कितना हुआ, ऊंचाई पहले कितना था, कमने के बाद कितना हो गया। तो 16.66% का मान हम पहले ही बता दिए हैं, 1/6 होता है। 1 बटा क्या होता है, 6। आप 16.66 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16.2/3, ठीक है। इसका मान होता है 1/6। कम रहा है तो माइनस कर देंगे, यानी ये बता रहा है कि पहले से बेलन की त्रिज्या 6 था, 1 कम गया तो कितना हो गया, 5, यानी 6 से कितना आ गया, 5। अब आप देखेंगे इसके ऊंचाई 6.25% कम है, ये तो आर में था, और ऊंचाई में देखेंगे 6.25% यही है। 6.25% का मतलब होता है 1/16, मतलब पहले से ऊंचाई 16 था तो 1 कम गया तब कितना हो गया, 15। तो पहले से ऊंचाई 16 था, 1 कम गया तो कितना हो गया, 15, ठीक है। अब देखेंगे इसको अगर कुछ कैंसिल होने वाला है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे ये कट रहा है, ये कटेगा 3 से 5 बार में, और ये 3 से कटेगा 2 बार में। अब इधर को हम जानते हैं आर गुना एच होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आर गुना एच में डिपेंड करता है। आर है 2, एच है 16, तो 16 दूना 32, आर है 5 और ये एच भी 5 है, तो 5 25। आप क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रफल पहले आपका 32 था, अब कितना हो गया, 25, यानी कितना कम रहा है, 7 कम रहा है। कितना से कम रहा है, 32 से, गुना 100। तो ये कटेगा, ये कट जाएगा आपको 25 बार में, ये कट जाएगा, और ये कटेगा 8 बार में। तो आप 25 सत्ते होता है 175 में भाग दे लेंगे 8 से, तो 8 दूना 16, 1, 8 कम 8, यानी ये इतना % का क्षेत्रफल में कमी हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में कमी, देखिए क्षेत्रफल पहले 32 था, अब कितना हो चुका है, 25 हो चुका है, तो कमा ही है। कितना का कमा है, 7 का कमा है। कितना से कमा है, 32 से कमा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 चौका और 8 चौका, 25 सत्ते 175/8, 8 से भाग दिया, 8 दूना 16, मतलब ये कैरी 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ दे देंगे, तो 8 कम 8, यानी 21.7/8% का क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्षेत्रफल से संबंधित सवाल, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसी सवाल में पूछता है आयतन, ठीक है। तो आयतन में वाला सवाल रहेगा, तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कि सवाल कहेगा कि एक गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे इसका सॉल्यूशन, गोले की त्रिज्या में तो 2 तरीका से बनेगा। एक तरीका आपको बनेगा क्या, ए बी फॉर्मूला, ठीक है। एक तरीका बनेगा रेशियो। तो सबसे पहले हम रेशियो से भी देख लेते हैं और ए बी से भी देखेंगे। यहाँ चूंकि मान आपका सीधा सीधा दिया है, सीधा सीधा जब भी मान देता है तो हम ए बी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सक्सेसिव नेट चेंजिंग का फॉर्मूला जो होता है, सक्सेसिव जो इंक्रीज हो रहा है उसका फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम ए बी फॉर्मूला नाम दिए हैं। तो आप देखेंगे रेशियो मेथड से अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे नया, और ये क्या होगा, सॉरी आरंभिक, क्या लिखना होगा, आरंभिक त्रिज्या, और ये हो जाएगा नया त्रिज्या। क्या कर दिए भाई, इतना नाम नहीं देना चाहिए था, केवल आरंभिक देना चाहिए था, और यहाँ क्या, नया। चूंकि त्रिज्या तो हम यहाँ लिख ही देंगे। तो देखेंगे 10% वृद्धि हो रहा है। 10% का मान हम जानते हैं, 10% का भिन्नात्मक मान होता है 1/10, यानी आरंभिक त्रिज्या कितना था, ये हमेशा नीचे वाला आरंभिक को दिखाता है। नीचे वाला किसको दिखाता है, जी आरंभिक को। ऊपर वाला अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि को दिखाता है, कम रहा है तो कमी को दिखाता है। यानी आरंभ में कितना था, 10 था। देखेंगे
आरंभ में त्रिज्या कितना था, 10 था। अब जब 10% बढ़ा दिया यानी 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे भी लिख सकते थे। दुनिया में सब कुछ अपने आप में पहले से कितना होता है, 100% होता है। तो पहले से त्रिज्या रहा होगा कुछ ना कुछ, तब ना उसमें हम 10% बढ़ाए। तो पहले से जो भी होगा उसको हम क्या मानते हैं, 100%। तो त्रिज्या अगर पहले से 100% था, 10% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 110। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि हम बोले हैं रेशियो में सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, मतलब रेशियो को छोटा कर देना है। तो ये आ गया आपको कितना, 10 से 11। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आरंभिक त्रिज्या 100 था, 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। यानी रेशियो जो है 10 से कितना आ गया, 11। यानी त्रिज्या, यानी आरंभिक त्रिज्या आपका हो गया 10 और नया त्रिज्या कितना हो गया, 11। हम जानते हैं जो वॉल्यूम जो होता है, वो गोले का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे, केवल त्रिज्या के क्यूब पर डिपेंड करता है आयतन। क्योंकि 4/3 यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप ध्यान देंगे कि ये क्या हो जाएगा, 4/3 से 4/3 पाई का कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया, आर क्यूब इंटू आर क्यूब, अनुपात आर क्यूब। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि केवल आर क्यू से काम चलाते हैं, कांस्टेंट टर्म को लिखते ही नहीं। तो ध्यान देंगे 10 का क्यूब यहाँ हो जाएगा 11 का क्यूब। तो 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। क्या होता है, 1331। एक चीज ध्यान देंगे, हमें कोई भी चीज 100 पर निकालना बड़ी आसान होता है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या दोनों तरफ अगर हम 10 से भाग दे देंगे, या देख लीजिए ना, छोड़िए उतना एडवांस टेक्नोलॉजी पहले समझ लीजिए तब वो सीखेंगे। यानी कि पहले से आयतन कितना था, 1000, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 1331। मतलब जब पहले त्रिज्या 10 था तो आयतन 10 का क्यों 1000 हुआ। जब त्रिज्या बढ़ के 11 हो गया तो आयतन 11 के क्यों 1331 हो गया। तो वृद्धि कितना से है, तो आप देखेंगे वृद्धि है 331 कितना से बढ़ा है, 1000 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अच्छा, 10 से भाग देने का मतलब होता है 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, तो इसलिए हो गया, जब 331 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपको 33.1%। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहते तो ऐसे करते, देखिए क्योंकि 100 पर कोई भी चीज अगर 100 से कोई चेंजिंग हो रहा है, 100 से कोई कम रहा है या 100 से बढ़ रहा है, तो उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे 10 से भाग देते, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से भाग दे देते यहाँ, 10 से भाग देते यहाँ, तो ये 10 से 10 कट के यहाँ रह जाता है 100, और ये 10 से भाग देते तो ये हो जाता है 133.1। अब आप देखिए तब कितना वृद्धि हो रहा है, 33.1%। तो आप ऐसे बना सकते थे। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये सीधा मान देगा तब तो बहुत आसान है। तो एक तरीका से तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे। ये सीधा सीधा जब भी मान देगा, मतलब मान बहुत इजी और सरल देता है, तब AB फॉर्मूला लगाते हैं। अब AB फॉर्मूला का 2 बार यूज करने से आयतन निकलता है। आप कहेंगे कि सर AB फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए AB फॉर्मूला होता है A + B जोड़ AB बटा 100। मतलब एक बार दोनों को जोड़ के फिर दोनों को गुना करके 100 से भाग देके जोड़ के। ठीक है, यहाँ A का भी मान 10 है, यहाँ A बराबर भी 10% और B बराबर भी 10%। ठीक है, AB का मान 10 ही है। चूंकि आयतन 3 बार होता है, आयतन जो होता है वो त्रिज्या के 3 बार पावर 3 होता है आयतन। तो हम क्या करेंगे कि त्रिज्या जो है आपका 10%, 10% और 10%, 3 बार लिखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आयतन जो होता है R का क्यूब होता है। तो देखिए करना अब क्या है कि ये दोनों से AB फॉर्मूला यूज करना है। ये दोनों को AB फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 10 जोड़ 10 10 गुना 10 बटा 100। ये तो ऊपर में 100 है, 100 बटा 100 का मतलब 1। ये तो 100 है, आप ध्यान देंगे 10 जोड़ 10 और 10 गुना 10 बटा 100। तो ये कितना आ गया, इसका आंसर देखेंगे 10 और 10 20 आई 1 है। ये पूरा कट के कितना है, 1 है। तो 10 और 10 20 आया कितना, 21। जब AB फॉर्मूला एक बार यूज होगा तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि होगा 21%। ठीक है, लेकिन आपको तो आयतन में वृद्धि करना है। तो अब इसको मान लेंगे A, इसको ये था पहले A, ये B था। जब इससे रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट जो आया, रिजल्ट, उस रिजल्ट को मान लेंगे A, यानी अभी ये हो गया, अभी क्या हो गया B। तो फिर देखेंगे 21 जोड़ 10, 21 गुना 10 बटा
100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अच्छा, किसी भी संख्या में 10 से भाग देने का मतलब होता है एक अंक बाद दशमलव, दाहिने तरफ से एक अंक बाद दशमलव। तो 21 और 10 31, यहाँ आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.1। तो 31 से 2 कितना हो गया 33.1। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास जब कर रहे हैं तो इसमें आप छोटी छोटी बातों को ये नहीं कैसे होगा, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। 21 और 10 कितना हो गया 31, और ये जीरो से जीरो कट चुका है तो यहाँ बच गया 21 गुना 1 बराबर 21। तो 21 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 2.1। अभी 21 और 10 31 और 2 33 रुपया 10 पैसा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। कब, जब वैल्यू सीधा देगा 10 20 30, ना को टेंटार वाला अगर वैल्यू दे दिया, ठीक है, जैसे नाक टेंटार का मतलब 2 लाख ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसको लंगड़ा का जोड़ भिन्न कहते हैं, तो इस रूप में दे देगा तब आपको ये भी फॉर्मूला फेल कर जाएगा। फेल क्या करेगा, बहुत कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे भी नहीं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अब सवाल कहेगा कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 33.1/3% वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये वृद्धि है तो कमी भी हो सकता है। सपोज कीजिए वृद्धि के साथ साथ यहाँ क्या रह सकता है, वृद्धि के साथ साथ क्या रह सकता है, कमी भी। कमी करने पर आयतन पे क्या पड़ेगा, हम दोनों से सवाल कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ वृद्धि से बताते हैं 33.1/3% क्या वृद्धि, तो इसका मान हो जाएगा 1/3, यानी 3। पहले त्रिज्या कितना था 3 था, 1 बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ हम इधर बनाएंगे 33.1/3% कमी। तो हम 33.1/3% का भिन्नात्मक मान होता है 1/3। कमी कहेगा तो माइनस, वृद्धि कहेगा तो प्लस। देखिए हम दोनों ही चीज लेकर एक ही सवाल में दोनों हो जाएगा। तो देखेंगे ये हो जाएगा आरंभिक, ये हो जाएगा नया, और ये क्या, पहले हम त्रिज्या लिखेंगे तब लिखेंगे वॉल्यूम। इसके सामने आरंभिक त्रिज्या तो आरंभिक वॉल्यूम निकलेगा, ये नया त्रिज्या तो नया वॉल्यूम। अब देखिए हम बना रहे हैं, अब यानी कि आरंभिक त्रिज्या कितना था 3 था। अगर बढ़ रहा है तो सवाल में अगर वृद्धि कहेगा तो, अगर कमी कहेगा तो इधर बनाएंगे। तो देखेंगे आरंभिक त्रिज्या 3 था, कितना बढ़ रहा है 1, तो नया कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे आरंभिक त्रिज्या 3 था और बढ़ने के बाद कितना हो गया 4। तो आयतन जो होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इधर होता है 4 का क्यूब। आप कहेंगे सर 4/3 पाई कहाँ गया, तब 4/3 पाई से 4 यहाँ भी दीजिएगा, 4/3 पाई यहाँ भी दीजिएगा 4/3 पाई, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम कॉमन चीज को लिखते ही नहीं है। तो 3 का क्यूब हो गया 27 और 4 का क्यूब हो गया 64। बाकी में आयतन तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो देखेंगे। तो आप ध्यान देंगे कितना से वृद्धि हो रहा है, तो ये आपको आ गया 7 और ये 5 तो 3, यानी 37 से वृद्धि हो रहा है। कितना यूनिट बढ़ रहा है 37 यूनिट आयतन बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कि वृद्धि परसेंट क्या होता है, तो वृद्धि गुना 100 और बटा आरंभ से, आरंभ में कितना था 27 था। ठीक है, तो अब सवाल थोड़ा जटिल होते जा रहा है, इसलिए जटिल हो गया कि देखेंगे ये कैलकुलेटिव सवाल हो गया, काफी कैलकुलेटिव हो गया। तो एक चीज है, ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आप पूरा सोल्यूशन ना करेंगे, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। तो हम ध्यान देते हैं कि क्या 9 से ये कटने वाला है, हम जबरदस्ती इसको आंसर लाएंगे। जबरदस्ती क्या कि अपना कॉमन सेंस से आंसर निकाल लेंगे। अभी तो हम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो हम अपने कॉमन सेंस से एकदम 100% हमेशा सही जवाब दे सकते हैं। देखिए ये 9 से कटा है 3 बार में, आई 9 से कटा 4 बार में। आप कहेंगे कि सर 9 चौका 36 कटता है या तो 37 है, हम जानते हैं, तो ये 4.1 मान लेंगे। ठीक है, 4.1 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा 3, तो आप दशमलव नहीं लीजिएगा। अब देखेंगे ये 3 से एकरा काट देंगे क्या बार में, 33.1 बार में हो कटेगा, सॉरी 33.3 बार में कटेगा, 33.3 बार में कटेगा। ठीक है, अब आप क्या करना है कि आप गुना करेंगे, एग्जैक्ट तो यही कटेगा, लेकिन अब इसको गुना करना लेंदी है। हम इसको क्या करेंगे, गुना करते वक्त हम क्या करेंगे कि ये 4.1 को हम 4 ही मानेंगे, 33.3 को हम 33 ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा 33 चौका 132, 132 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, मतलब आंसर जो होगा वह 136-37 के आसपास होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 132 से जो ज्यादा रहेगा वही होगा। आपका सवाल होगा कि सर अगर बहुत ही मतलब 2-2, 3-3 ऑप्शन में 132 से ज्यादा दे दे, 136 दे दे, 137 दे दे, 138 दे दे, अगर ऐसा दे देता है तब क्या करेंगे,
तब एक और उपाय है कि हम तब क्या करेंगे कि तब आपको इसमें गुना करके तब भाग देना ही पड़ेगा। हालांकि वैसा देता नहीं है, लेकिन कभी कभी दे भी सकता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में आपको इकाई अंक मिलाना पड़ेगा। इकाई अंक मिला लीजिए, नहीं तो फिर 3700 में भाग दे लीजिए 27 से। 27 एक बार में 10, 27 दिया 81, 19 और 27, 8 7 8 2 16, 7 बार में लगाएंगे तो 7 7 49, 27 7 189 होना चाहिए। 7 7 हाँ, तो कितना 137 गया। हम बोले ही थे आपको 132 था, तो 132 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, कितना 136 जाएगा। तो आप थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, ऐसे हो जाता है। एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया 137 समथिंग आ गया। अब देखेंगे, अब सवाल यहाँ कहता है, यानी आपका आंसर जो आया यहाँ, ये आंसर जो आया वृद्धि परसेंट, ये आफ्टर कैलकुलेशन कितना आया वृद्धि परसेंट। देखेंगे 37 यूनिट बढ़ा है कितना से 27 से गुना 100, तो आप देख लेंगे लगभग 136%, लगभग अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में 126 हो सकता है, 37 हो सकता है, ये आंसर आएगा। अब सवाल उठता है यहाँ कि अगर सपोज कीजिए कि अगर यही क्षेत्र ये कमी कहता, इसको मिटा दीजिए। सपोज कीजिए कि सवाल में कह देता क्या कमी, त्रिज्या इतना कमी हुआ है, तो कमी होगा तो क्या फिर लिखेंगे आर बराबर यहाँ हो जाएगा नया, सॉरी आरंभिक, यहाँ क्या हो जाएगा आरंभिक, और ये हो जाएगा नया। आरंभिक त्रिज्या 3 और 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो 3 से 27 होगा और 2 का फिर कितना 8। कितना कम रहा है 19 कम रहा है, कितना से 27 से गुना 100। फिर देखेंगे, फिर हम वही तरीका लगाएंगे। ये 9 से 3 बार में कट जाएगा 27, 18 2 बार में कटेगा, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ ये 3 से में भाग देंगे तो लगभग 33 गुना कितना 66, यानी ये 67-68 के आसपास आंसर आएगा। 33 गुना 66 आएगा, गुना करके तो 66 से थोड़ा ज्यादा आंसर कह देंगे, यानी 68 के आसपास हो जाएगा। तो अगर 33.3% कमी कीजिएगा तो आयतन 68% कम जाएगा, और अगर वृद्धि कीजिएगा उतना तो आयतन 136% बढ़ जाएगा। तो आगे देखेंगे, इस टाइप का सवाल आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। अब एक सवाल क्या होता है कि सपोज कीजिए एक थोड़ा, यदि बेलन के त्रिज्या में 16.2/3% वृद्धि करने पर तथा उसके ऊंचाई में 14.2/7% कमी करने पर उसके आयतन एवं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेंगे सवाल को, सवाल कह रहा है, सवाल कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या में इतना वृद्धि करने पर तथा उसके ऊंचाई में इतना कमी करने पर। ध्यान देंगे, यहाँ कमी का है और यहाँ क्या कहा है वृद्धि का है। ध्यान देने वाली बात यही है। तो आपसे पूछा है आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी नया आयतन और पुराना आयतन में क्या फर्क रहेगा, और पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं सवाल को। हम क्या करेंगे, फिर इसमें कई बात आ रहा है सामने, इसमें कई बात यह आ रहा है कि यहाँ हम लिखेंगे आरंभिक और यहाँ नया, मतलब कि आरंभिक त्रिज्या, नया त्रिज्या, आरंभिक ऊंचाई और नया ऊंचाई। तो आप देखेंगे पहले हम त्रिज्या से ही शुरू करते हैं। त्रिज्या कितना कहा है 16.1/3 का मतलब है 1/6। कितना होता है 1/6, मतलब पहले से त्रिज्या 6 था, 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 7। तो देखेंगे वृद्धि करा, ठीक है। तो पहले से त्रिज्या 6 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 7। ओके, इसके बाद अब सवाल कह रहा है, अब कह रहा है अच्छा एक और चीज, ठीक है। अब उसकी ऊंचाई क्या कहा है, ऊंचाई जो है ऊंचाई इसका मान होता है 14.2/7 का मतलब होता है 1/7। कमी का है मतलब पहले से ऊंचाई 7 था, 1 कम रहा है तो कितना हो जाएगा 6। तो पहले से ऊंचाई 7 था, 1 कम रहा था कितना हुआ 6।
लेकिन एक चीज ध्यान दे, हम यहाँ एक बार आर का रेशियो लिखे, एक बार एच का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार आर का रेशियो लिखना है और एक बार ऊंचाई का। लेकिन जब वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का वॉल्यूम क्या होता है देख लेंगे। बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखेंगे क्योंकि पहले का त्रिज्या कुछ और होगा, पहले ऊंचाई कुछ और होगा, नया त्रिज्या कुछ और हो जाएगा, नया ऊंचाई कुछ और हो जाएगा। तो आप फिर यहाँ वही चीज देखेंगे कि पाई से पाई दोनों में कॉमन टर्म है तो कट जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो आर कै बार है, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, तो यहाँ तो आप आर एक ही बार लिखे तो एक बार और लिख लीजिए, सेम चीज, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइए, अब आप वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हैं। देखेंगे अगर वॉल्यूम की बात कर, पहले तो देख लीजिए इधर वाला से इधर वाला कुछ कटने वाला है, तो हमको दिख रहा है हाँ कटेगा। क्या क्या कट सकता है देखेंगे, क्या क्या कट सकता है। आप ये वाला 7 से ये वाला 7 काट सकते हैं, ये वाला 6 से ये वाला 6 काट सकते हैं, ठीक है। तो इधर बच गया, सब कुछ कट गया, तो इधर तो 6 बच गया, 6 गुना 1 गुना 1 यानी 6 वॉल्यूम रह गया। इधर सब कट गया यानी 1 गुना 7 गुना 7 7 रह गया। तो भाई देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है अभी भी, यानी पुराना वॉल्यूम था 6, नया का वॉल्यूम कितना आ गया 7। तो कितना का वृद्धि है 1 का, कितना से तो 6 से। तो आप जानते हैं कि वृद्धि परसेंट, 1 का वॉल्यूम बढ़ा है, पहले वॉल्यूम कितना था 6, अब कितना हो गया है 7। तो 1 बढ़ा है कितना से 6 से, परसेंट में बदलने के लिए 100, तो इसका मान हो जाएगा 16.2/3%। हालांकि ओ माय गॉड, हाँ 1/6 देख के ही आपको पता हो जाना चाहिए कि कितना वृद्धि होगा। तो आयतन जो है 16.2/3% का क्या होगा वृद्धि होगा। एक बार और देख लेंगे, त्रिज्या जो था 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी पहले से 6 था, 1 बढ़ गया तो 6 से रेशियो हो गया कितना 7। तो हम 2 बार लिखेंगे, क्यों 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, तो इसलिए 2 बार स्क्वायर, चाहे इसका स्क्वायर लगा दीजिए वही बात हुआ। अच्छा ऊंचाई एक ही बार आता है, देखिए ऊंचाई यहाँ एक ही बार आया है, ऊंचाई यहाँ एक ही बार आया है, एक ही बार, इसलिए ऊंचाई एक ही बार आया। हम पहले ही बोले हैं कि दाया वाला पक्ष से बाया वाला पक्ष कुछ भी कटता है तो काट सकते, जरूरी नहीं कि सामने सामने, एन्ने से एन्ने, एन्ने से एन्ने, बस इधर वाला से इधर वाला कटना चाहिए। कटता है तो काट के सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो हमें आयतन मिला कितना 6। नहीं भी काटेंगे तो आंसर आएगा, देखिए तब हो जाएगा 6 6 36, 36 सतह गुना करना पड़ेगा। 36 सतह देखेंगे, 7 6 42, 7 21 52, यानी 252, कितना आ जाएगा 252। अच्छा ये गुना करेंगे तो 7 7 49, 49 6 तो 50 6 300, 300 में से 6 गया तो 294, ये आ गया। अब देखेंगे हाँ 252 से 294 हो गया, कितना बढ़ रहा है 42 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 42 बढ़ रहा है। तो 42 वृद्धि हो रहा है कितना से 252 से गुना 100, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 6 24, यानी 42 से 252 6 बार में कट गया। 100/6 का मतलब 50/3, 50/3 का मतलब 16.2/3। अब देखेंगे रही बात, अगर रही आप क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल की बात होता तो त्रिज्या यहाँ कितना था 6 से 7 और ऊंचाई कितना था 6 से 7, ऐसे था 6 से नहीं 7 से 6 था। ऊंचाई जो है 7 से कितना है 6 है, ऊंचाई जो है 7 से कितना है, अच्छा से लिख देते हैं। देखेंगे अगर हम क्षेत्रफल की बात बोलते तो क्षेत्रफल की बात बोलते तो त्रिज्या था 6 से 7, ऊंचाई हो गया है 7 से 6, देख सकते हैं आप 6 से 7 त्रिज्या हो चुका है और ऊंचाई 7 से 6 हो चुका है। चूंकि ऊंचाई घटा है त्रिज्या बढ़ा है, इधर वाला से इधर वाला कट गया, मतलब 1 बराबर 1, मतलब क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव न पड़ेगा, सेम से माना है, ठीक है। रेशियो जब बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 6 42, 7 6 42, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आप देखेंगे कि आपसे किसी भी टाइप का सवाल पूछेगा तब बना देंगे, ठीक है। अब हम अगले टाइप में चलते हैं। अब सवाल जो होगा अगला, यदि किसी संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया, किसी संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया,
गलती से 4/5 से भाग दे दिया तो उत्तर में कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा। तो ध्यान देंगे सवाल जो कह रहा है, सवाल कर रहा है कि किसी संख्या को 4/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन आपने 4/5 से क्या किया, भाग दिया। सपोज कीजिए हम समझाने के लिए कि एक संख्या है, मान लीजिए कि एक संख्या है, ठीक है, समझा रहे हैं। तो इस संख्या को हम कहेंगे कि भाई 4/5 से गुणा कीजिए तो रह जाएगा 4/5 से, ये सही है। लेकिन आप इस संख्या में 4/5 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। मतलब एक संख्या एक भागा के नीचे एक और भाग आ जाता है, नीचे वाला छड़क के ऊपर गुना होता है, यानी आपका आ गया कितना, 5/4। ये गलत हो गया। तो आप ध्यान देंगे, किसी संख्या को कहा था एक, मतलब माना संख्या एक, माना संख्या कितना है, एक। आप एक संख्या मान लिए, उसको गुना करना था 4/5 से, लेकिन आप उसमें 4/5 से क्या किए, भाग दिए। तो अगर गुना करते तो ये तो सही था, ये तो सवाल में कहा ही गया था, आपने कर दिया ऐसा। तो अगर गुना करते तो आंसर 4/5 आता, लेकिन आपने भाग दिया तो आंसर कितना गया, 5/4। तो आंसर में तो त्रुटि आ ही गया। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 4 5 4 5, यानी डाटा इसमें क्या है, 4 5 है, यहाँ क्या है, 5 4। तो करना क्या है कि ऐसे सवालों को सबसे पहले लॉसा ले लेना है, ठीक है, लॉसा। तो सॉरी, माना संख्या बराबर 4 5 का एलसीएम कितना, 20, यानी आपका संख्या कितना हो गया, 20। माना संख्या क्या क्या डाटा है, 4 5, अगर 4 7 होता तो 4 7 का लॉसा लेते। मतलब जो भी यहाँ डाटा रहेगा 4 5 है, अभी 4 5 है, तो ये 4 5 है। जितने भी अलग अलग किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के वैल्यू होगा, 4 5 डाटा रहेगा, मतलब अंक रहेगा, उस सभी अंकों का, सभी डिजिटों का लॉस होगा। 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 20, यानी आपका संख्या जो हो गया वो 20 है, ठीक है। मतलब इसी संख्या से आपको गुणा करने को कहा था, कितना में, 4/5। तो हम देखेंगे आपका संख्या 20 है, इसको कहा था 4/5 से गुना करते हैं, तो ये कट जाएगा 4, यानी 16 आता। ये सही था, ये सही संख्या है। आपको सवाल कहा कि इस संख्या को कैसे गुना कीजिए, 4/5 से, तो आप कर दिए। अगर आप इस संख्या को 4/5 से गुना करते तो आपका रिजल्ट कितना आता, 16। लेकिन आपने क्या किया वो देखिए, इस संख्या में 4/5 से भाग दिए। तो देखेंगे 4/5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा कि ये छड़क के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 गुना 5, ई बेचारा अपने स्थान पे ही रह जाएगा। 1/, के नीचे ई वाला देखिए, 1/, के नीचे एक और बटा अगर आ जाए तो नीचे वाला छड़क के ऊपर कहाँ चला जाता है, गुना में चला जाता है। तो ये हो गया 5 गुना 20, और ये अब ये काट देगा, आपको देखेंगे ये काट देगा इसको कै बार में, 5 बार में। तब 5 कितना हो गया, 5 कितना हो गया, ये 5 बार में काटेगा ये, तो 5 कितना हो गया, 25। ये गलत आ गया। इसको गौर से देखिए, आप लोग सर्किल में कर दिए कि आपका नजर इधर उधर ना भागे। मतलब माना कि संख्या 20, कहां से संख्या आया, तो 4 5 का लॉस, 4 5 का लॉस, मतलब इसी संख्या में आपको गुना करना था, यही इसी संख्या में गुना करना था 4/5 से। अगर ऐसा किया होते आप तो आपका आंसर आता कितना, 16। लेकिन आपने इस संख्या में 4/5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 25। तो बताइए आंसर 16 आना चाहिए था, कितना गया, 25। तो कितना का एक्स्ट्रा है, कितना वृद्धि हो गया। तो गौर से देखेंगे आप, कितना वृद्धि हुआ है, कितना प्लस हुआ है, तो 16 9 प्लस, यानी 9 बढ़ चुका है। तो हम देखेंगे कि त्रुटि परसेंट, वृद्धि परसेंट कहिए या क्या कहेंगे, त्रुटि परसेंट। कितना का त्रुटि है भाई, 9 का त्रुटि है, 9 का त्रुटि है, यानी 9 त्रुटि हुआ। कितना से भाई, तो 16 से। तो 16 बटा में परसेंट में बदलने के 100 से, ये 25 बार में कटेगा और ये 4 बार में। 25 नमा होता है 225, 225 में 4 से भाग देंगे तो 56.1/4, यही आएगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर में कितना परसेंट का त्रुटि हो जाएगा, ध्यान देंगे, आंसर जो होगा 56.1/4% का आंसर में त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। 56.1/4% का त्रुटि होगा। तो आगे देखेंगे और भी इस टाइप का सवाल क्या होगा, सवाल होगा कि एक
लड़के से 3/7 यदि एक लड़के को किसी संख्या का 3/7 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन वह उस संख्या का 7/3 ज्ञात कर लिया, तो उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ध्यान दें, आप राइटिंग पे ना जाए, क्योंकि लिखते लिखते अपना मन से सवाल लिखते हैं, लिखते लिखते थोड़ा सा होता है, उतना हम अच्छा से नहीं लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दें, हम इसको कैसे हल करेंगे। सवाल कहता है कि एक लड़के को किसी संख्या का 3/7, देखेंगे 3/7 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन वो लड़का उस संख्या का कितना ज्ञात कर लिया, 7/3। वही सवाल है जो इससे पहले किए थे। फर्क इतना था कि वहां था ऐसे से घुमा घुमा के पूछेगा, वहां था कि एक लड़के को किसी संख्या को 3/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 3/7 से क्या किया, भाग दिया। तो आप देखेंगे 3/7 से भाग देगा, तब माना कि संख्या एक है, एकरा में 3/7 से गुणा करते तो ये तो 3/7 रह जाता, लेकिन हम उसमें क्या किए कि 3/7 से भाग दिए, तो ये तो ऊपर छड़प जाएगा, तो छड़प के क्या रह जाएगा, 7/3। तो वही ना हुआ, देखिएगा 3/7 से 3/7 से कहा कि एक लड़का से कहा गया कि आप किसी संख्या को 3/7 से गुना कीजिए, लेकिन उसने 3/7 से क्या किया, भाग दे दिया, 3/7 से भाग दे दिया। तो भाग देने के बाद ये क्या हो गया, 7/3 हो गया। तो अब आप ध्यान देंगे, वही चीज आ गया कि नहीं। सवाल में जो कहा किसी संख्या को 3/7 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 3/7 से भाग दे दिया, ठीक है। तो भाग दिया, तो 3/7 भाग दिया, तो अंत में तो यही ना आया रिजल्ट। देखिए, तो इसी को घुमा के दो तरीका से ऐसे सवाल किया जाता है। एक कि किसी लड़का को किसी संख्या में इतना से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने भाग दे दिया। मतलब सवाल क्या रहेगा कि कहा गया गुना करने के लिए, लेकिन उसने कथी दे दिया, भाग कर दिया, ठीक है। ऐसे सवाल रहता है। और एक दूसरा सवाल क्या होगा कि किसी लड़के यदि एक लड़के को किसी संख्या का 3/7 ज्ञात करने को कहा गया, तो उसने इसका उल्टा कह देगा, 7/3 ज्ञात कर लिया। मतलब सेम चीज है, बस भाषा अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ वही है कि किसी संख्या को कहा गया इतना से गुना कीजिए, तो उसने इतना से भाग कर दिया, ये बात। और किसी संख्या को 3/7 ज्ञात करना था, लेकिन उसने 7/3 ज्ञात कर लिया। दोनों ही सेम चीज है, बस लैंग्वेज अलग है, कंसेप्ट वही है, मीनिंग भी वही है, मैथ का मतलब भी वही है। तो आप ध्यान देंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। तो हम 3 और 7 का एलसीएम, तो हम लिखेंगे माना संख्या बराबर, इसका लॉस कितना आ जाएगा, 21। अब आपके मन में प्रश्न आएगा 21 आया कहां से, तो हम इधर बता देते हैं, एलसीएम ऑफ 3 और 7। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 21, ठीक है, 21। तो ये संख्या आपका हो गया, ये संख्या हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि सही संख्या, ठीक है। तो सही 21 गुना कितना, 3/7। तो ये तो 3 से कट जाएगा, तो सही संख्या कितना हो गया, 9। और गलती, आपने जो गलती किया उससे क्या हुआ था, 21 में क्या कर दिया, ज्ञात कर लिया था 7/3, यानी ये 7 से कितना हो गया, 49। देखिए, तो आप देखें, अगर सही अगर आप इस संख्या को 3/7 ज्ञात करते, काके की का मतलब गुना होता है, तो किसी संख्या का 3/7 ज्ञात करते तो 9 आता है, सही। लेकिन आप उस संख्या का 7/3 ज्ञात कर लेते, कितना गया, 49 आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वृद्धि हो रहा है, कितना से वृद्धि हो रहा है, तो सीधे 9 से 49 हो गया, मतलब 40 बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे त्रुटि %, इधर करते हैं, शायद उधर नहीं दिखाई देगा,
त्रुटि परसेंट। तो कितना का त्रुटि है भाई? तो 40 का त्रुटि है। कितना से त्रुटि है? तो 9 से त्रुटि है, गुना 100 यानी 4000 बटा कितना? 9%। क्या आ जाएगा? 9 चौका 36, 4 फिर 9 चौका 36, 4 9 चौका 36, 4 यानी ये आंसर आपका आ गया 444.4/9%। क्या आ जाएगा? आंसर में त्रुटि आ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे ही हल करते हैं और हम हर टाइप का आपका एक दो सवाल कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम हर टाइप का जितने भी परसेंटेज का जो टाइप है, प्रत्येक टाइप का यहाँ 2 सवाल 3 सवाल कर देते हैं। ठीक है, और आप हमारा बुक लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अभी तक अगर आप मेरा परसेंटेज का पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख ले, क्योंकि जब तक बेसिक आप नहीं जानेंगे यहाँ आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो परसेंटेज का क्लास 1 है, क्लास 2 है, यानी डे 1 डे 2 डे 3 उसको देख लेंगे। ठीक है, और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और शेयर तो जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।